हेलो दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी लगभग हर पार्टियां अपने अपने तरीके से कर रही है और इसी बीच जो है एक ऐसे इंसान का स्टेटमेंट निकल कर आ रहा है कि सबका ध्यान जो है उस ओर खींच लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पार्टी की तरफ से एक्स एमपी मोहम्मद अजहरुद्दीन के, जो एक्स क्रिकेटर भारत की तरफ से क्रिकेट खेलते थे पहले, उनकी बात कर रहे हैं। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट के बाद जो है एक तरीके का यूँ कह सकते हैं कि खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं और खूब चर्चाएं भी चल रही है। बेसिकली उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि मैं हैदराबाद से चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं हैदराबाद से ही चुनाव लड़ूंगा। अब चूंकि हैदराबाद के अंदर यानी तेलंगाना के अंदर जो है विधानसभा चुनाव भी है इसी साल नवंबर दिसंबर में, और उसके बाद जो है अगले साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। और अब कुछ लोग कह रहे हैं विधानसभा की बात कर रहे हैं या लोकसभा की बात कर रहे हैं। अब चूँकि यूँ कह रहे हैं कि मैं हैदराबाद से चुनाव लड़ूंगा तो इसका ये मतलब है कि ये लोकसभा की बात कर रहे हैं और ये लोकसभा पहले जीत भी चुके हैं। याद रहे 2009 में मुरादाबाद से ये चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और 2009 में ही ये कांग्रेस से भी जुड़े थे और 2009 में ये पहली बार चुनाव भी लड़े थे और वहाँ पर जीत भी हुई थी इनकी। दूसरी बार 2014 में जब बात आई तो यानी कि कांग्रेस ने इनका सीट बदल कर इनको राजस्थान के टोंक से लड़ाया और 2014 में वो सीट जो है अजहरुद्दीन हार गए। 2019 में इनको मनपसंद सीट नहीं मिला जो ये चाहते थे, इसीलिए ये 2019 में चुनाव नहीं लड़े, एमपी चुनाव नहीं लड़े। लेकिन अब चूँकि इनको एक जिम्मेदारी दी गई है और इनका ये कहना है कि हम जो है अब हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे। और हैदराबाद जो लोकसभा सीट है, आप सबको पता है कि ये जो सीट है ये सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। और ये सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब की इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो है लगातार जीत रहे हैं 2004 से ही। तो इनकी एक सियासी नज़र देख लेते हैं 2004 से इनका कैसा प्रदर्शन रहा है, और उसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके सामने कोई भी आ जाए, अजहरुद्दीन हो, चाहे वो कांग्रेस के राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी आ जाए, तो शायद इनको हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक नज़र दौड़ाते हैं इनके सियासी सफ़र पर। हालांकि ये तो 90s के टाइम से ही असदुद्दीन ओवैसी जो है विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उस वक्त विधानसभा चुनाव लड़के जो है विधानसभा पहुँचा करते थे। लेकिन 2004 से ये पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और 2004 में इनकी जीत भी हुई। 2004 की अगर बात की जाए तो ओवैसी ने 3,78,856 वोट लाए था 2004 के अंदर, और उस वक्त बीजेपी ने भी 2,78,000 वोट लाया था और कांग्रेस ने भी उस वक्त जो है 2 लाख के पास लगभग 2.5 लाख वोट लाया था। तो इनकी जो है जीत हुई, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से इनकी जो है जीत हुई असदुद्दीन ओवैसी की 2004 से। और उसके बाद 2009 में दोबारा ये चुनाव लड़े हैदराबाद के लोकसभा सीट से, और MIM के इस उम्मीदवार यानी ओवैसी ने जो है 3,08,61 वोट लाया। जबकि दूसरे नंबर पर जो TDP के जाहिद अली चुनाव लड़े थे तो वो 1 लाख लगभग 2 लाख के आसपास वोट लाए और 1 लाख से ज़्यादा वोटों से एक बार फिर से जो है ओवैसी की जीत हुई। लेकिन 2014 में ये वोट जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। MIM ने 2014 में हैदराबाद से ओवैसी ने जो है 5,13,868 वोट लेकर आया, जबकि बीजेपी यहाँ से मात्र 3 लाख ही वोट लेकर आए। लगभग 2 लाख के आस से भी ज़्यादा वोटों से इनकी जीत हुई और बाकी सारी पार्टियां जो है लाख वोट भी नहीं ले पाए। 2019 के अंदर एक बार फिर से ओवैसी उसी हैदराबाद से ही चुनाव लड़े और वहां पर इस बार 5,17,285 वोट लेकर आए, और बीजेपी जो दूसरे नंबर पर रही ये 2.5 लाख वोट लेकर भी नहीं आई, और इस तरीके से लगभग 3 लाख के आसपास वोटों से जो है बीजेपी को हराए। और बाकी सारी पार्टियाँ जितनी भी है, चाहे वो BRS हो, कांग्रेस हो, जो भी है, चाहे YSR हो, इन सारी पार्टियों को जो है 1 लाख वोट भी नहीं मिला। तो इस तरीके से इनका ये सियासी सफ़र है, सियासी आंकड़ा है। ये आंकड़ा ये दिखाता है कि इनके वोट परसेंटेज जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं और विन परसेंटेज जो है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इनके सामने अजहरुद्दीन हो या कोई भी आ जाए, मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इनको टक्कर दिलाना बहुत मुश्किल काम है। अब चूँकि अजहरुद्दीन ने ये कहा है कि हम जो है चुनाव लड़ेंगे और हैदराबाद से चुनाव लड़ेंगे, और अगर अभी हालांकि ये बिल्कुल भी फाइनल नहीं किया है, हालांकि मीडिया वाले और जो है पेपर वाले इस तरीके की बात कर रहे हैं कि लोकसभा सीट की बात कर रहे होंगे, क्योंकि पहले भी लोकसभा चुनाव पर ही लड़े हैं, विधानसभा में कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। अब चूँकि विधानसभा भी आगे चुनाव है तेलंगाना के अंदर और उसके बाद लोकसभा भी है, तो आदमी थोड़ा सा कन्फ्यूज़ है कि लोकसभा की बात कर रहे हैं या विधानसभा की बात कर रहे हैं। अगर ये विधानसभा में से हैदराबाद में से किसी एक जो है अगर विधानसभा सीट
पर लड़ेंगे तो हो सकता है जीत भी जाए या ना भी जीता है, लेकिन अगर लोकसभा की बात कर रहे हैं हैदराबाद सीट के, तो शायद आसान नहीं होगा अजहरुद्दीन के लिए वो सीट पर फाइट करना और उस सीट को जीत हासिल करना, क्योंकि वहाँ का जो राजा है, वहाँ का जो किंग है, वहाँ का जो मास्टर है उस सीट का, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। उनके सामने बाकी सारे हीरो जो है वो फेल हो जाते हैं, बाकी सारे कैंडिडेट जो है वो फीके पड़ जाते हैं। ये आंकड़े जो मैंने अभी आपको सियासी सफ़र दिखाया था उनका 2004 से लेकर, ये आंकड़े खुद ब खुद बता रहे हैं कि 2004 में कहाँ वो 3 लाख 3.5 लाख वोट लाया करते थे और 2019 आते आते वो कहाँ पर जो है 5.25 लाख के आसपास वोट लाने लगे। तो इसका ये मतलब है कि 2024 के अंदर जब होगा तो शायद 5.5 लाख या 6 लाख वोट लाएंगे और बहुत रिकॉर्ड मतों से जो है सामने वाले को हराएंगे। तो अब ये देखना है कि अजहरुद्दीन लोकसभा हैदराबाद से ही लड़ेंगे, या हालांकि 2019 में वो उनको मनपसंद सीट जब नहीं मिला तो वो चुनाव नहीं लड़े, तो शायद इस बार उनको मनपसंद, हालांकि अपना मनपसंद उन्होंने पहले ही बता दिया है कि उनका मनपसंद हैदराबाद है। अब हैदराबाद के विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं या लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं, अभी इस चीज़ का शायद क्लियर नहीं हुआ है। तो उम्मीद लोग यही कह रहे हैं कि ये लोकसभा की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले भी लोकसभा सीट पर ही ये चुनाव लड़े थे, तो इस बार भी लोकसभा सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे। अगर लोकसभा सीट पर लड़ेंगे तो फिर जो है भैया असदुद्दीन ओवैसी जो है वो छोड़ने वाले कहाँ हैं। वो उनकी सीट जो है रिज़र्व है, क्योंकि वो वहाँ के जनता को वोट नहीं बल्कि जनता के लोगों पर हुकूमत करते हैं। जनता वहाँ के जनता जो है उनको एक तरीके का अपने आँखों पर बैठाए रखे हैं, पलकों पर बैठा के रखे हुए हैं, और शायद वहाँ से हारना तो असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए नामुमकिन जैसा ही है। और वो सीट जो है अभी से नहीं बल्कि बहुत सालों से जो है वो जीतते हुए आ रहे हैं। तो खैर कुल मिलाकर ये एक अपडेट है, ये एक चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या नज़रिया है, आपके हिसाब से क्या जो है अजहरुद्दीन जीत पाएंगे या फाइट कर पाएंगे या कितना ले पाएंगे? आपको यहाँ भले ही मोहम्मद अजहरुद्दीन जो है वो भारत की तरफ से जब खेलते थे, क्रिकेटर थे, तो बड़े स्टाइलिश बल्लेबाज थे, बहुत सारे लोग जो है उनको पसंद करते थे, ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते थे, रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। आज भी वनडे में जो है फास्टेस्ट 100 में उनका भी नाम आता है। तो खैर बल्लेबाज अच्छे थे, और उसके बाद फिक्सिंग का कुछ उनके ऊपर आरोप लगा, हालांकि बाद में आगे चलकर ये आरोप जो है ख़त्म भी हो गया। उसके बाद जो है चीज़ें उनके लिए सही हो गई, लेकिन कुल मिलाकर उसके बाद फिर ये चुनावी मैदान के अंदर आए, ये जो है राजनीति में जुड़ गए, कांग्रेस से जुड़ गए 2009 में, और उसके बाद 2009 में जो है वो चुनाव भी लड़े, और उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद सीट से वो न सिर्फ चुनाव लड़े बल्कि उनकी जीत भी हुई। और ऐसा लग रहा था कि 2014 के अंदर एक बार फिर से वो सीट मिलेगी या उनके मनपसंद की सीट मिलेगी, लेकिन कांग्रेस ने जो है वो राजस्थान के टोंक से चुनाव लड़वाया और वहाँ से वो हार गए, और इसी वजह से 2019 के अंदर वो चुनाव नहीं लड़े, क्योंकि उनको मनपसंद सीट नहीं मिला। क्या राय है आपका, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।